जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके की 5 मिनट के भीतर यहां पर दो धमाके हुए। आखिर इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन था? सबसे सुरक्षित जोन में क्या ड्रोन का टेरर प्लानिंग का हथियार बनाया गया? आखिर किसके इशारे पर आसमान से इस धमाके की साजिश रची गई? यह रिपोर्ट देखिए। बॉर्डर पार से आतंक की साजिश, ड्रोन हमले का नापाक प्लान, एयरफोर्स स्टेशन पर आईईडी अटैक, पहली बार देश में ड्रोन से हमला, जगह इंडियन एयरफोर्स स्टेशन जम्मू, वक्त आधी रात 1:37। देश का हाई सिक्योरिटी जोन इलाका पहले ड्रोन धमाके से गूंज उठा। एयरफोर्स स्टेशन बिल्डिंग की 6 इंच मोटी छत में आईईडी धमाके के बाद बड़ा सा छेद हो गया। जगह इंडियन एयरफोर्स स्टेशन जम्मू, वक्त आधी रात 1:42। ठीक 5 मिनट बाद जम्मू का अति सुरक्षा वाला एयरफोर्स स्टेशन जोन दूसरे धमाके से दहल उठा। दूसरा धमाका एयरफोर्स स्टेशन में मौजूद हैंगर के करीब हुआ। हम इस समय मौजूद हैं एयरफोर्स स्टेशन जम्मू के बाहर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एयरफोर्स स्टेशन की। यहाँ पर जो जानकारी हमें मिली है वो ये है कि इस एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जो है करीब 1:40 पर एक धमाका हुआ। उसके बाद जो है तुरंत आनन फानन में पूरे इस एयरफोर्स स्टेशन को हाई अलर्ट पर कर दिया गया। तमाम एजेंसीज मौके पर पहुंची। अभी तक जो जानकारी मिली है वो ये है कि इसमें किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई भी बड़ा जो नुकसान है वो नहीं हुआ है। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात में हुए इन धमाकों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल नंबर 1, जो जगह आम इंसानों की पहुंच से दूर है वहां पर धमाके की साजिश को कैसे अंजाम दिया गया? सवाल नंबर 2, आखिर एयरफोर्स स्टेशन के अंदर दो धमाकों को कैसे अंजाम दिया गया? ये हाई सेंसिटिव जोन है, यानी यहाँ पर काफी ज्यादा सुरक्षा रहती है। कोई भी आम व्यक्ति जो है इस एयरफोर्स स्टेशन के अंदर नहीं जा सकता। ऐसे में अब जो सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो तमाम एजेंसियां अंदर हैं वो ये जांच कर रही हैं, बारीकी से जांचा जा रहा है कि क्या यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ वो किस तरह का है। उसके बाद आप देखिए जो आसपास का इलाका है वहां पर जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सामने आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान दिखेंगे, आपको अर्धसैनिक बलों के जवान दिखेंगे जो कि आसपास का जितना भी इलाका है उसे बारीकी से खंगाल रहे हैं। ये आप देखिए कि किस कदर जो है जब अंदर ब्लास्ट हुआ एयरफोर्स स्टेशन के अंदर उसके बाद से लेकर जो है आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब ये देखिए यहाँ पर आप देखिए कि किस कदर आसपास के इलाके को बारीकी से जो है वो खंगाला जा रहा है। पूरे इलाके को देखिए किस कदर चप्पे चप्पे पर हमारे सुरक्षा बल तैनात हैं। मकसद इन सब का यही है कि आसपास के इलाकों को पूरी तरह से जो है वो सुनिश्चित किया जा सके क्या यहाँ पर किसी तरह का कोई भी आतंकियों की ओर से इस एरिया को टारगेट करने की कोशिश तो नहीं की गई। देश के अति संवेदनशील जोन से जैसे ही धमाके की खबर आई, देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गईं। अब तक जो सुराग सामने आए हैं उससे पाकिस्तान की आतंक की साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और ऐसा क्यों है ये भी आपको बताते हैं। आतंकियों ने ड्रोन अटैक को अपना हथियार बनाया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने हाल ही में ड्रोन खरीदे हैं। चीन से आतंकी संगठनों ने बड़ी संख्या में ड्रोन की खरीद की है। पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों को ड्रोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी है। इतना ही नहीं, ड्रोन से आईईडी गिराने की स्पेशल ट्रेनिंग भी आतंकवादियों को दी गई है। जानकारी के मुताबिक चीनी ड्रोन 20 किलो तक विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखते हैं और चीन के ये ड्रोन 25 किलोमीटर तक जाकर टारगेट को हिट कर सकते हैं। और इन्हीं चीनी ड्रोन्स के जरिए हाई सिक्योरिटी जोन को निशाना बनाए जाने की आशंका जाहिर की गई है। ड्रोन अटैक को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी महीनों से शांत बैठा है क्योंकि सीज़फायर का हमारा अग्रीमेंट हुआ है फरवरी में हमारे देश के बीच और पाकिस्तान के बीच, और इसीलिए पाकिस्तान को शायद ये गवारा नहीं हो रहा है, इसीलिए वो शांत बैठना उसकी फितरत है ही नहीं। तो ये ड्रोन अटैक शायद वो एक पॉसिबिलिटी हम रूल आउट नहीं कर सकते।
जम्मू का जो एयरपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत सिक्योरिटी वाला एयरपोर्ट है। इसके और एयरफोर्स स्टेशन उसे मैन करती है, इसके अंदर ये ब्लास्ट होना मतलब ये शायद एक बड़े हादसे की खतरे की घंटी भी हो सकती है। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। पुलिस और आर्मी के जवानों ने एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के इलाकों के साथ साथ बॉर्डर की तरफ जाने वाली सड़कों और संदेहास्पद जगहों पर मुस्तैदी बढ़ा दी है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। जम्मू पुलिस, एनएसजी कमांडो, एनआईए, एयरफोर्स, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के जवानों ने पूरे इलाके में जबरदस्त कॉम्बिंग शुरू कर दी है। सुरक्षा बलों को जल्द ही कॉम्बिंग में बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में आरडीएक्स के साथ एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आतंकी का मकसद जम्मू के भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम विस्फोट को अंजाम देना था। जम्मू में सुरक्षा बलों के हाथ बेहद ही बड़ी कामयाबी लगी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 5 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। अंदाजा लगाइए कि कैसे पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी एक बार फिर जम्मू को दहलाने की साजिश रच रहे थे। उसके बाद आप देखिए कि जम्मू में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर आप देखिए कि अतिरिक्त संख्या में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। हर एक इलाके को बारीकी से खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या ये इलाके पूरी तरह से सुरक्षित है। और ये देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जम्मू से सटे हुए इलाके की कि कैसे यहाँ पर तमाम जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो आसपास के इलाके की जो है गहनता से जांच पड़ताल कर रही हैं, क्योंकि बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ लगी है कि एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से जो है 5 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। जम्मू के इस एयरफोर्स स्टेशन से महज 14 किलोमीटर की दूर बॉर्डर है। यही नहीं, सतवारी इलाके के जिस एयरफोर्स स्टेशन पर यह धमाका हुआ उसी स्टेशन के भीतर जम्मू का सिविल एयरपोर्ट भी है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इन धमाकों के जरिए किसी बड़ी घटना की साजिश रची गई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। आतंकियों के नापाक मंसूबों को देखते हुए अंबाला, पठानकोट और अवंतीपुरा में मौजूद एयरफोर्स स्टेशंस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तान की अगर आप नजर करें तो जिस प्रकार से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था और उससे उनकी जो कश्मीर का नैरेटिव था, झूठी कहानी थी, वो एकदम बिल्कुल जड़ से निकल गई। और हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर साहब की और जेएन के लीडर्स की मीटिंग हुई वो एक ऐतिहासिक और बहुत ही मैं कहूँगा कि सफलतापूर्ण तरीके से हुई थी। तो इन दोनों चीज़ों से ही पाकिस्तान एकदम बौखलाया हुआ है। तो लगता है कि जो टेररिस्ट हैं उनके आका के ऊपर में चलते हैं, उनका ये काम हो सकता है। जम्मू का एयरफोर्स स्टेशन भारतीय वायुसेना के लिए रणनीतिक और सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ जम्मू हवाई अड्डा एक घरेलू हवाई अड्डा है, साथ ही भारतीय वायुसेना के कई खास बड़े बेड़े इस एयरफोर्स स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। इस एयरफोर्स स्टेशन से बॉर्डर एरिया से कॉन्टैक्ट और जरूरी सेवाओं की आपूर्ति को संचालित किया जाता है। मालवाहन विमान भी, ज्यादातर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर और साथ में तमाम इमरजेंसी के दौरान होने वाले ऑपरेशन को भी इसी एयरफोर्स स्टेशन से संचालित किया जाता है। जम्मू का एयरफोर्स स्टेशन भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन हेलीकॉप्टर्स के ठहरने की सबसे महत्वपूर्ण जगह है। इंडियन एयरफोर्स के MI4 हेलीकॉप्टर्स का बेस स्टेशन शुरुआत से यहीं पर है और अब चेतक और 130 हेलीकॉप्टर यूनिट के MI-17 हेलीकॉप्टर पड़ाव इसी एयरफोर्स स्टेशन को बनाया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के रखरखाव के लिए इसी एयरफोर्स स्टेशन का इस्तेमाल होता है और यही वजह है कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन को ग्लेशियर के संरक्षक के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन हमेशा से भारतीय सेना के लिए मदद मुहैया कराने का मुख्य जरिया रहा है। पाकिस्तान और चीन के लिए जम्मू का यह बेस हमेशा से बड़ा खतरा रहा है और यही वजह है कि ड्रोन हमले की साजिश के तार पाकिस्तान और चीन से जोड़े जा रहे हैं। लेकिन इन हमलों के पीछे की पूरी और असल वजह मुकम्मल जांच के बाद ही सामने आएगी। जम्मू से पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।